हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। क्या है? कैलकुलेशन ऑफ टैक्स। यहाँ तक जो अपन ने लेक्चर किया उसमें अपन ने पूरा थ्योरी कंप्लीट किया है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जीटीआई पढ़ाया था। जीटीआई क्या होता है, करेक्ट ना। और उसके बाद अपन ने देखा एप्लीकेशन ऑफ इनकम, देन डाइवर्जन ऑफ इनकम, बहुत सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी है, अलग अलग डेफिनेशंस पढ़े हैं। तो बेसिक थ्योरी पूरा कंप्लीट अपन ने कर दिया है। ठीक है, आज से अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं टैक्स कैलकुलेशन। ठीक है, काफ़ी लोग एक्साइटेड थे और मैं भी एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, चलो तो करते स्टार्ट। चार्जिंग सेक्शन है अपना 4, मतलब इनकम टैक्स के जो रेट्स है ना वो सेक्शन 4 में दिए हैं, करेक्ट ना। सो इनकम टैक्स का जो चार्जिंग सेक्शन है वो 4 है। देखो क्या लिखा है 4 में, सेक्शन 4 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड दैट देयर शैल बी चार्ज फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रिस्क्राइब इन एनुअल फाइनेंस एक्ट। मतलब अपन टैक्स कब भरते हैं? असेसमेंट में अपन रिटर्न फाइल करते हैं, उस समय ही टैक्स भरते हैं अपन, करेक्ट ना। उसके लिए उस फाइनेंस एक्ट के रेट एप्लीकेबल होंगे। अभी अपने लिए फाइनेंस एक्ट कौन सा एप्लीकेबल बताओ। मैंने आपको कहा था, भूल मत जाना, 2020 अपने लिए फाइनेंस एक्ट है। अपने लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? 2021। असेसमेंट ईयर कौन सा है? 21-22, करेक्ट ना। और ये किन एग्जाम के लिए अपन पढ़ रहे हैं? जिन बंदों का एग्जाम 2021 में है उनके लिए पढ़ रहे हैं अपन, इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलो तो ये सब दिया है। अभी देखो यहाँ से अपने को स्टार्ट करो। ये एग्जाम में इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट शेड्यूल टू द एनुअल फाइनेंस एक्ट। तो एनुअल फाइनेंस एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आपको टैक्स रेट दिए जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन आ सकता है, अच्छे से याद रखना है। चलो देखो, इट कंटेन 4 पार्ट विच एज एप्लीकेबल टू फाइनेंस एक्ट 2020। फाइनेंस एक्ट 2020 Part 1, it specifies the rate at which income tax to be levied on income chargeable to tax for previous year 2021। तो प्रीवियस ईयर 2021 में अपन ने जो 5 हेड्स ऑफ इनकम देखे थे ना, उसमें उस इनकम पे कितना टैक्स देना है इसके रेट्स आपको दिए जाएंगे पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। देन पार्ट 2 क्या दिखाता है? इट लेस डाउन रेट एट विच टैक्स विच डिडक्टेड एट सोर्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 21-22। मतलब टीडीएस का रेट क्या होगा? टीडीएस क्या होता है अपन ने देखा था कि जो पेयर है वो टैक्स कट करके आपको देता है, उसका भी अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब अभी आपको ये पता नहीं कि कौन से पेमेंट पे कट होता है, व्हाट इज़ द रेट कैलकुलेशन, वेट फॉर सम टाइम। अपन जब उस चैप्टर में जाएंगे, बहुत दूर है, तो वहाँ पर मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो उसके रेट पार्ट 2 में दिए। सो पार्ट 1 में नॉर्मल इनकम टैक्स रेट, पार्ट 2 में टीडीएस क्रेडिट, बस इतना ही अभी आपको लर्न करना है, मोर देन इनफ। पार्ट 3, इट लेस डाउन द रेट फॉर चार्जिंग इनकम टैक्स ऑन सर्टन केसेस। कुछ खास केसेस पे इनकम टैक्स कैसे लगाना है, ये पार्ट 3 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये खास केसेस कौन से हैं? आइए पढ़ते हैं। रेट्स फॉर डिडक्टिंग इनकम टैक्स फ्रॉम चार्जेबल फ्रॉम इनकम चार्ज अंडर हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी के ऊपर जो टैक्स कट होता है ना, उसके रेट थोड़े अलग रहते हैं, वो भी अपन टीडीएस में डिस्कस करेंगे। एंड एडवांस टैक्स, करेक्ट ना। अभी एडवांस टैक्स में आज फर्स्ट टाइम पढ़ा रहा हूँ। व्हाट इज एडवांस टैक्स मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा है उसमें मैंने आपको ऐसा पढ़ा है कि आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करो, दैट इज 2021, उसका टैक्स भरो असेसमेंट ईयर में 21-22 में, है ना। उसको बोलते हैं सेल्फ असेस टैक्स या नॉर्मल टैक्स। बट एडवांस टैक्स मतलब जिस साल इनकम अर्न हुआ है उसी साल आपको क्वार्टरली गवर्नमेंट को पेमेंट करने पड़ते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑल्सो नीड्स मनी। अगर पूरा टैक्स आपने अगले साल एक बार भरा तो गवर्नमेंट को फिनेंशियल मैनेजमेंट करने में दिक्कत आती है। सो दे नीड मनी एट अ रेगुलर इंटरवल। सो टीडीएस एंड एडवांस टैक्स, ये 2 स्कीम गवर्नमेंट ने लाने का पर्पज ही वही था कि दे विल गेट रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो एडवांस टैक्स आपको उसी ईयर में देना पड़ता है, इसलिए उसको एडवांस टैक्स बोलते हैं। नॉर्मली अपन टैक्स देते हैं असेसमेंट ईयर में, बट ये टैक्स आपको प्रीवियस ईयर में ही देना है, इसलिए उसको बोलते हैं एडवांस टैक्स। बाकी अभी कुछ भी मत सोचो, एडवांस टैक्स इज अ सेपरेट चैप्टर। मैंने आपको कहा कि मेरा सब्जेक्ट इतना डायनामिक है ना, मैं एक चीज़ पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग में 10 क्वेश्चंस आते, तो खुद को बोलना है कंट्रोल। वो मूवी देखा ना अपने हाउसफुल, उदय शेट्टी, हाँ वैसे होना ज़रूरी है बहुत। एंड लास्ट पार्ट 4 क्या बताता है सर? एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट करने के रूल्स, क्योंकि एग्री इनकम इज एग्जेम्प्ट, तो एग्री इनकम कैसे कंप्यूट किया जाएगा एग्जैक्टली उसके रूल्स दिए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ फाइनेंस एक्ट 2020, उसमें 4 पार्ट है। हर एक पार्ट में क्या दिया जाता है,
इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इट्स वेरी सिंपल। अभी जो मैंने हाईलाइट किया उतना ही आपको लर्न करना है। इसमें से पेंडिंग पार्ट है, टीडीएस पेंडिंग है, एडवांस टैक्स पेंडिंग है ना, एग्रीकल्चर इनकम के कैलकुलेशंस पेंडिंग है। जब मैं रिस्पेक्टिव चैप्टर में जाऊंगा तभी आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। चलो आइए, चलो ये रहा अपना सुपर थ्रिल, है ना। अभी रेडी रहना कोस्टल राइड के लिए, है ना, मतलब ये अलग तरह का राइड है। देखो अभी क्या है, टैक्स रेट्स फॉर प्रीवियस ईयर क्या है 2021 एंड असेसमेंट ईयर 21-22, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो देखो क्या है, अभी ये जो टेबल है इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। देखो पहला कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल। अगेन रेसिडेंट वर्ड सेकेंड चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ, सो नथिंग कैन बी डन। जिनका एज 60 या उससे कम है, देन HUF, देन AOP, BOI एंड AJP। इन 4 लोगों के लिए एक ही रेट है जो नीचे दिया है, एक ही स्लैब है। कौन 4 लोग, इंडिविजुअल जिसका एज बिलो 60 है, दूसरा HUF, AOP, BOI साथ में ही आते हैं 3, एंड चौथा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इन 4 लोगों के लिए एक ही रेट है, ये दिमाग में फिट कर दो, इन 4 लोगों के लिए एक ही रेट है। फिर सेकंड कॉलम में कौन आते हैं, देखो सेकंड कॉलम में दोस्तों खाली रेसिडेंट इंडिविजुअल आता है जिसका एज 60 या उससे ज़्यादा है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। इक्वल टू बोला है, मतलब अगर आपका, अच्छा अपना प्रीवियस ईयर कौन सा ऊपर लिखा है 2021, उस ईयर में अगर आपका एज 60 या उससे ज़्यादा रहेगा, उस ईयर में आपका एज 60 या उससे ज़्यादा रहेगा तो आपको इनकम टैक्स में बोला जाएगा सीनियर सिटीजन। तो हु इज सीनियर सिटीजन फॉर प्रीवियस ईयर, जिसका एज 60 है, नो दिस इज नॉट ए गुड अंडरस्टैंडिंग, जिसका एज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 60 है। असेसमेंट ईयर में एज क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, प्रीवियस ईयर में एज क्या है वो इंपॉर्टेंट है। एंड ये नया कैटेगरी मेरे हिसाब से आप लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। अगर आपका एज 80 या उससे ज़्यादा, 80 या उससे ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में 2021 में, तो आपको बोला जाएगा सुपर सीनियर सिटीजन। मैं तो नहीं हूँ, आपका मेरे को पता नहीं, आप आपका एज चेक कर लेना कि कितना है। आई डोंट थिंक यू आर इन फर्स्ट 2 कैटेगरी, लास्ट 2 कैटेगरी, आप शायद मेरे हिसाब फर्स्ट कैटेगरी में रहोगे, ठीक है। एनीवे जो भी रहेगा अभी उसका एज का कोई कर नहीं सकता। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो है, एक्सेप्ट करो, अगर आप सुपर है तो एक्सेप्ट करो, नथिंग रॉन्ग इन दैट। एज डज नॉट मैटर, है ना, परफॉर्मेंस मैटर्स। चलो तो ये 3 लोगों का अपन ने डिवाइड किया क्योंकि तीनों के लिए रेट्स अलग अलग है। तो पहले कॉलम में विपुल सर ने 4 लोगों को कवर किया है, रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनका एज बिलो 60 मतलब अप टू 59, सिंपल। HUF, AOP, BOI को साथ में जोड़ना है, एंड AJP, 4 लोगों का पहला टेबल है। दूसरे कॉलम में, तीसरे कॉलम में खाली इंडिविजुअल है। हाँ अभी देखो मैं आपको बताता हूँ एज कैसे होगा। यहाँ पे 0 to 59 होगा, यहाँ पे 60 to 79 होगा, एंड यहाँ पे 80 एंड अबव। मैं उसमें से आपको समरी बना के जाओ, आप लिख के रखना, ठीक है ना। तो अगर आपका एज लेट से 95 है, दिख तो रहा है 95 है, नहीं पता मतलब बता रहा हूँ, तो उनके लास्ट कॉलम 60 to 79 ये, एंड बिलो 60 है तो ये इंडिविजुअल के लिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये HUF, AOP, BOI, AJP अगले 2 कॉलम में क्यों नहीं है सर? अरे दोस्तों ये नेचुरल पर्सन थोड़ी है, ये आर्टिफिशियल एंटिटी है ना, उसको एज थोड़ी रहता है। आप ऐसा बोलते हैं क्या, इस HUF का एज 65 है, दिखता है क्या तुमको HUF? दिखाओ जरा मेरे को, पकड़ के लेके आओ, पढ़ाना छोड़ दूंगा टैक्स में। कर्ता की बात नहीं करता हूँ मैं, HUF की बात कर रहा हूँ। मैं तो कल लेके आओगे मेरे घर पे, वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, है ना। AJP, AOP, BOI ये आर्टिफिशियल एंटिटी है ना, आर्टिफिशियल एंटिटी को एज थोड़ी रहता है, इसलिए वो फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलो, और ये गवर्नमेंट ने बाइफर्केशन किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। नाउ अभी थोड़ा आगे बढ़ता हूँ दोस्तों। ये जो कॉलम है ये टैक्स रेट का कॉलम है, तो अगर आप थोड़ा फोकस रखेंगे तो अपने लिए गवर्नमेंट ने 4 टैक्स रेट रखे हैं, नील, 5%, 20% एंड 30%। नील तो छोड़ दो, मतलब आपके लिए भी 3 टैक्स रेट एप्लीकेबल है इन 4 लोगों के लिए, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, इनके लिए 4 रेट से। पहला तो छोड़ दो नील, मतलब इफेक्टिव 3, 5%, 20%, 30%। उसके बाद फिर है सरचार्ज,
एंड फिर आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये मैंने आपको पहले बताया था, पहले इनकम पे अपन टैक्स निकालेंगे, टैक्स के ऊपर सरचार्ज एंड फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो ये सीक्वेंस में आपको बता चुका हूँ, बस अभी नंबर्स में देखना है। चलो देखते हैं व्हाट आर द स्लैब। अगर आपका इनकम 2.5 लाख तक है दोस्तों, तो आपको नील टैक्स देना है। मतलब नील मतलब जीरो अंडा, इतना टैक्स देना है। मतलब आपका इनकम अगर 2.5 लाख रुपया है तो 1 रुपया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा सर ये 1 साल रहेगा हर साल रहेगा? दोस्तों ये हर साल रहेगा। हाँ मतलब हर साल मतलब 2.5 लाख का लिमिट चेंज हो सकता है, बट ये एग्जम्पशन का जो पैटर्न है वो हर साल है। सो दिस इज द लिमिट पर ईयर, दिस माइट चेंज। अगले साल गवर्नमेंट कम ज़्यादा कर सकती है, वो मैं नहीं बता सकता कि अगले साल कितना होगा, बट यहाँ पे जो भी लिखेगा वो उस साल के लिए होगा। तो 2021 में अगर आपका इनकम 2.5 लाख या उससे कम है, आपको 1 रुपया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। मतलब आप जब आर्टिकलशिप करोगे आपको 1 रुपया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल में आर्टिकलशिप में 20 रुपया 25 रुपये कोई नहीं देता। आपको पता है, मेरे को पता है अंदर की बात क्या है, ठीक है। अगर सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट है, एंड अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो तो 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है। मतलब जिस बंदे का एज 65 है उनको 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, उसके ऊपर की इनकम को टैक्स देना है। एंड अगर किसी का एज 85 है, मतलब बंदा वो सुपर सीनियर सिटीजन है, तो दोस्तों उसको भी 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, उसके ऊपर की इनकम को डेफिनेटली वो तो देना ही पड़ेगा। एंड अगर कोई बंदा आपके मेरे जैसा है जिसका एज बिलो 60 है ना, तो उनके लिए 2.5 लाख तक 1 रुपया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा सर व्हाट आफ्टर 2.5 लाख? नेक्स्ट स्लैब दिया है 2.5 लाख से 5 लाख, जो भी आपका इनकम है उसमें 5% टैक्स देना है। 5 लाख से 10 लाख जो भी इनकम है उसमें 20% टैक्स देना है आपको। एंड 10 लाख के ऊपर कितना भी इनकम हो, है ना, 10 लाख के ऊपर कितना भी इनकम हो, लेट से शाहरुख खान का इनकम लेट से इस साल का है 300 करोड़, तो 10 लाख के ऊपर कितना भी इनकम हो पूरे इनकम पे 30%। लेट से मेरा इनकम इस साल का 400 करोड़ है, तो पूरे 10 लाख की इनकम के ऊपर 30%। लेट से आपका इनकम 2000 करोड़ है, 10 लाख के ऊपर पूरा 30%। सो 10 लाख के ऊपर लेट इट बी एनी अमाउंट, 30% से आपको हम काट देंगे। 5 से 10 थोड़ा कम काटेंगे, है ना। तो काफ़ी टैक्स रेट ज़्यादा है, बट अभी ये लॉ है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि इसको चेंज करना चाहिए तो यू मेक मी फाइनेंस मिनिस्टर, आई चेंज इट। टिल दैट टाइम यू स्टडी दिस ओनली। अच्छा सर सुपर के लिए क्या है? फिर सुपर एंड सीनियर उनके लिए सब कुछ सेम ही है, खाली पहला स्लॉट चेंज होता है। यहाँ पे 2.5 से स्टार्ट है ना, यहाँ पे स्टार्ट 3 से होगा, और यहाँ तो 5 लाख तक एग्जाम्प्ट है, तो 5 लाख के ऊपर सबके लिए रेट सेम है। सो 5 to 10 अगर आपका इनकम है तो इंडिविजुअल कोई भी हो 20% है, 10 के ऊपर कोई भी है तो 30% है। तो एग्जम्पशन थे वो पहले स्लैब में दिए हैं, 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख। 2.5 से 5% 3 से 5 5%, एंड यहाँ पे तो अप टू 5 नो नीड टू पे एनी टैक्स, ठीक है। अभी ये हो गया थियोरेटिकल डिस्कशन। रुक जाओ, एक मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, करेक्ट है, एंड फिर मैं धीरे धीरे आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ। अगेन पेशेंस रखो, टाइम लगने वाला है पढ़ाने के लिए, बट जो भी पढ़ा रहा हो दोस्तों दिल से पढ़ा रहा हो, एकदम परफेक्ट आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, बस पेशेंस रखना, ठीक है ना। सो मैं थोड़ा ज़्यादा समय ले रहा हूँ, बट मेरे को ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपको समझा नहीं। आई डोंट वांट दैट फीलिंग, मेरे को बुरा लगता है कि अगर मेरे स्टूडेंट को समझा नहीं तो, ठीक है। चलो ध्यान दो प्लीज़, बाकी नीचे का पढ़ो मत, सरचार्ज बेचार्ज आगे मत भागो, मेरे साथ रहो, खड्डे भी नहीं गिरोगे। अभी मैं बहुत ही बेसिक कैलकुलेशन कर रहा हूँ। लेट से अपना इनकम है, लेट से मैं लिखता हूँ 4.5 लाख इनकम है, ठीक है। एंड एज्यूम करो, एज्यूम एज 45, 65, 85, कैलकुलेट इनकम टैक्स, ठीक है। अभी मैं सरचार्ज सेस को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। टाइमिंग अभी मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहला एज 45, अच्छा ये क्वेश्चन आधा ही है, पूरा नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको सेस और सरचार्ज नहीं पढ़ा है, रिबेट नहीं पढ़ा है, तो दिस इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज नॉट द फुल क्वेश्चन। मैं एक एक स्टेप खाली आपको पढ़ा रहा हूँ। हाँ
अभी आप बताओ कितना टैक्स आएगा। मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, कैलकुलेटर हाथ में होना ज़रूरी है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो फटाफट करो सॉल्व। पहले केस में 45 है, आप करो। मैं आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन समझ के करो। मैं चाहता हूँ कि आप गलती करो, हाँ मैं चाहता हूँ आप खड्डे में गिरो, ताकि जब मैं पढ़ाऊँगा तो फिर आपके दिमाग में सुपर फिट हो जाएगा, फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। क्या आंसर है? एज 45 है, 2.5 लाख का एग्जाम्पशन है, बड़ी इनकम तो उससे ज़्यादा है। तो काफ़ी लोगों ने ऐसा किया रहेगा 4.5 लाख इंटू 5%, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख 5% टैक्स है। तो काफ़ी लोगों ने क्या किया रहेगा 4.5 लाख इंटू 5%, 22,500। और ये जो आपका आंसर है ये 100% गलत आंसर है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप कैलकुलेट करो। करेक्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप मिस्टेक करो ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने 4.5 लाख, जिन लोगों ने ऐसा सोचा कि 2.5 से 5 है, उसके ऊपर 5%, ठीक है, गलती हुई, कोई अड़चन नहीं। मैं चाहता था आप गलती करो, अभी मैं सही चीज़ क्या बताता हूँ। इसमें दोस्तों ऐसा नहीं है, पहले आपको एग्जाम्पशन क्लेम करना है। अप टू 2.5 लाख टैक्स इज 0, एंड वो डिफरेंशियल इनकम है, मतलब 2.5 लाख के ऊपर का जो इनकम है उसका ही 5% है। आई रिपीट, 2.5 लाख के ऊपर का जो इनकम है ना उस पे ही है, करेक्ट ना। सो 2.5 लाख टू 4.5 लाख 5% जो आता है 10,000, तो आपका टैक्स 10,000 आएगा। जिनका आंसर 22,500 आया था, मैंने आपको बता दें कि आप क्या गलती कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट टाइम गलती मत करना, और उसमें बुरा मत मानो, क्योंकि आपको मैंने बिना पढ़ाए बोला था, बट मैं चाहता था कि आप मिस्टेक करो ताकि आपको समझ में आए। आई होप जिन्होंने मिस्टेक किया उनको समझ में आ चुका है। तो डिफरेंस अमाउंट पे, सो 2.5 to 5 लाख जितना डिफरेंस है ना, डिफरेंस का 5%, 5 to 10 जितना डिफरेंस है उसका 20%, 10 एंड अबव जितना डिफरेंस है उसका 30%, ठीक है। तो ये दिमाग में ध्यान में रखना। अच्छा, ये पहला हो गया। अभी इनकम तो वही है ना। चलो अभी अगर लिखता है सेकंड क्वेश्चन, एज 65, तो 3 लाख तक एग्जाम्प्ट होगा, अप टू 3 लाख 0। अच्छा, ऊपर का क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें सेस वगैरह मैंने लिया नहीं, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। ये मैं धीरे धीरे आपको पढ़ा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ, घाई मत करना, ये बाद में आप कंप्लीट कर देना पढ़ाने के बाद। एंड 3 लाख टू 4.5 लाख ऑन डिफरेंस 5%, तो डिफरेंस 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 5% कितना आएगा 7,500। एंड तीसरा जिसका एज ही 85 है उसका टैक्स अप टू 5 लाख नीली है, और यहाँ पे इनकम ही 4.5 लाख है, तो पूरा इनकम टैक्स माफ, क्योंकि तुम्हारा इनकम 5 लाख या उससे कम है। तुम्हारा इनकम जो है वो क्या है 5 लाख या उससे कम है, ठीक है। ये बेसिक कैलकुलेशन है, ठीक है। और इस बार बहुत मस्त मस्त अमेंडमेंट्स हुए, वो पढ़ना आपने को, घाई मत करना, धीरे धीरे सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। सो इतना लिख लो आप, और उसमें 2-2 लाइन छोड़ना, और बाकी ये चीज़ अपन कंप्लीट करेंगे। नहीं तो आप किसी को दिखा देंगे, बोलेंगे सर ने गलत पढ़ा दिया ना, तो ये पेंडिंग है, लिख कर रखो, पेंडिंग, नॉट फुल्ली कंप्लीटेड। मेरे को बस आपको स्लैब समझाने थे ना, इसलिए। तो बड़े से लर्निंग पॉइंट दोस्तों, ये डिफरेंशियल इनकम पे, किस पे है, डिफरेंशियल पे। आगे बढ़ते हैं, अभी आते हैं सरचार्ज। मैंने आपको कहा था कि सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स। गवर्नमेंट चाहते कि जो बंदा रिच है उसको ज़्यादा अपन काटेंगे ताकि उसका ज़्यादा पैसा ना रहे, तो ये सरचार्ज इन चारों लोगों के लिए इस लिमिट के ऊपर तो लगता है। 50 लाख से 1 करोड़ अगर आपका इनकम है तो 10% सरचार्ज है। सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स, मतलब क्या, ध्यान से सुनना। लेट से आपका इनकम 75 लाख है, तो पहले 75 लाख पे अपन टैक्स निकालेंगे ऊपर के स्लैब के हिसाब से, एंड फिर उसके ऊपर अपन क्या लगाएंगे, सरचार्ज 10%। सरचार्ज इज ए टैक्स ऑन टैक्स। सो मेरा इनकम 1 से 2 करोड़ है तो 15%, मेरा इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो
25% एंड 5 करोड़ के ऊपर तो 37%। माय गॉड, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सरचार्ज, बहुत ज़्यादा सरचार्ज है। बट गलती आपकी है, आप आमिर क्यों बने? आमिर खान नहीं, रिच क्यों बने आप? सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। एंड इन सब के ऊपर क्या लगता है? टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर 4%। अब इसमें लर्निंग पॉइंट ये है कि अगर आपका इनकम बिलो 50 लाख रहेगा तो दिस 4% विल बी ओनली ऑन टैक्स प्लस ओनली ऑन टैक्स, है ना? क्योंकि सरचार्ज कब आएगा? जब इनकम 50 लाख के ऊपर है। तो अगर इनकम 50 लाख से कम है तो फिर डायरेक्टली 4% टैक्स पे आएगा। किस पे आएगा? टैक्स पे आएगा। ठीक है, तो ये था थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो, तो ये रेट्स आपको अच्छे से लर्न करना है। 50 लाख से 1 करोड़ 10%। अच्छा, ये 4 लोगों के लिए, कौन 4 लोग? इंडिविजुअल, HOF, AOPBY एंड AJP। ठीक है, चलो, मतलब सरचार्ज के रेट सबके लिए सेम है, इन चारों के लिए। हेल्थ एंड एजुकेशन से सेम है ना। दोस्तों, ये रहा इस साल का पहला अमेंडमेंट। तो जिन लोगों ने कभी पुराने लेक्चर्स देखे, ये उनके लिए है पहला अमेंडमेंट। ठीक है, चलो देखते अभी क्या है। अभी गवर्नमेंट ने सरचार्ज के रेट बढ़ा दिए हैं। मतलब सर, ऊपर जो आपने पढ़ा है, हाँ, वो प्री अमेंडमेंट है, उसमें कुछ अभी बदलाव हुए हैं। क्या उसमें अभी चेंजेस हुए? देखो क्या हुआ है। देखो, अमेंडमेंट अपने लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? क्लियर कट लिखा है, फाइनेंस एक्ट 2020, T20 नहीं, 2020। चलो, अभी देखो, SSC को नहीं, देखो तेरा वही 4 SSC, इसलिए मैंने उसी टेबल में जोड़ा है। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए इस बार। देर आर लॉट मेनी अमेंडमेंट्स, आई डोंट नो व्हाई देर आर सो मेनी अमेंडमेंट्स, करेक्ट ना? बट एनीवे है, तो आप देखो पढ़ना है। तो ये 4 लोगों के लिए है, इंडिविजुअल, HOF, AOPBY एंड AJP। अच्छा, अभी ये जो ऊपर था ना, ये जो इनकम था, ये इनकम कौन सा था जरा बताओ? टैक्सेबल इनकम था। कौन सा था? टैक्सेबल। अभी याद करो लास्ट लेक्चर, टैक्सेबल इनकम कैसे आता दोस्तों, जरा एक बार बताना। 5 हेड्स का टोटल लेस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड इज इक्वल टू GTI लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U। फिर आता है अपना टैक्सेबल इनकम। फिर क्या आता है? हाँ, मतलब एक पॉइंट बस दिमाग में फिट रखना कि टैक्सेबल इनकम में सभी हेड्स का इनकम अब भी इंक्लूड है। टैक्सेबल इनकम में सभी हेड्स का इनकम इंक्लूड है। कितने हेड्स है अपने को? 5। तो अभी यहाँ पे ना इसके हिसाब से उसको स्प्लिट किया गया, उस इनकम को स्प्लिट किया गया एंड अलग अलग सरचार्ज के रेट्स आएंगे। देखो अभी क्या किया है। सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स कंप्यूटेड ऑन डिविडेंड इनकम, इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A एंड 112। सो 3 इनकम अगर आपके टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड है तो उसके लिए सरचार्ज के रेट्स बदल दिए गए हैं। ये अमेंडमेंट है। अगर ये 3 इनकम नहीं है तो जो विपुल सर ने आपको ऊपर पढ़ा है यही एप्लीकेबल है, ये वाले जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपके टोटल इनकम में दोस्तों अगर ये 3 इनकम है, डिविडेंड, इनकम अंडर सेक्शन 111A एंड 112A, करेक्ट ना, तो आपके लिए सरचार्ज के रेट्स अलग होंगे डिपेंडिंग अपॉन इनकम। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा सर, इन तीनों मीनिंग इनकम का मतलब बताओ। और डिविडेंड तो आपको पता है, कॉमन सेंस, उसमें कुछ मतलब नहीं है। 111A एंड 112A, इसमें आप लिखो दोनों के लिए। दोस्तों ये इनकम कैपिटल गेन में आता है जब भी आप सिक्योरिटी बेचते हो, शेयर्स वगैरह। तो शॉर्ट टर्म अगर है तो 111A में आता है, लॉन्ग टर्म है तो 112A में आता है। ठीक है ना? सो दिस इज, वहाँ पे लिखो रिफर कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में आप जब स्पेसिफिक कैपिटल एसेट बेचते हो, करेक्ट ना, तो उनके लिए वो रेट्स है। तो अभी मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे एसेट्स है। जब अपन कैपिटल गेन में जाएंगे उस समय आप उसमें कौन से एसेट्स आते हैं आप पढ़ लेना। अभी इतना ही ध्यान में रखना कि जो इनकम कैपिटल गेन के सेक्शन 111A में आता है एंड 112A में आता है उसके लिए सरचार्ज का रेट्स अलग है। और उसमें क्या आता है, टेंटेटिव ध्यान में रखना, सेल ऑफ सिक्योरिटीज ध्यान में रखना। ये कौन सा है?
सेल ऑफ सिक्योरिटीज। आप चाहे तो लिख के रखना, दिस इज रिलेटेड टू सेल ऑफ सिक्योरिटीज। इन दोनों में सिक्योरिटीज कवर्ड है, इसमें लैंड बिल्डिंग कवर्ड नहीं है। दिस इज नथिंग बट सेल ऑफ सिक्योरिटी। तो ये 3 इनकम अगर आपके टोटल इनकम में, तो सरचार्ज के रेट्स बदल रहे। देखो क्या है, सिचुएशन 1, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एंड ये इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख। हाँ, 50 लाख के ऊपर है नहीं, तो ऊपर भी सरचार्ज नहीं था और नीचे भी सरचार्ज नहीं। तो इसमें मतलब जो 50 लाख का लिमिट है उसमें कोई गवर्नमेंट ने चेंज नहीं किया है। गवर्नमेंट बोला कि भाई 50 लाख का तेरा इनकम कुछ भी हो, हमको लेना देना नहीं है, नो सरचार्ज, फाइन। तो इसमें टेंशन नहीं आपको। आगे फर्क होगा, 50 लाख से 1 करोड़ है तो सेम ही रखा है 10%, वो ऊपर भी 10% था। मतलब ऊपर के जो 2 पहले रेट्स है और ये अमेंडमेंट के 2 पहले सेम ही है। अप टू 50 नो सरचार्ज, 50 to 1 CR 10% ही है। आगे देखो, अभी आगे चेंज हुआ है। अभी देखो 1 करोड़ से 2 करोड़ अगर है, सुनो तो जरा ऊपर देखना कितना, 1 से 2 करोड़ है तो कितना, 1 से 2 करोड़ है तो 15% है। अभी देखो यहां पे भी वही रखा है 15%, ठीक है। मतलब ये भी सेम है। मतलब क्या है, पहले 3 जो सरचार्ज के स्लैब है इवन आफ्टर अमेंडमेंट्स वो सेम ही है। फिर वो कोई मतलब क्या, अप टू 50 लाख नो टैक्स, 50 लाख टू 1 करोड़ 10% ऑन बोथ इनकम, मतलब वो डिविडेंड इनकम 111 है, मतलब उसको अलग से लर्न ही मत करो। एंड 1 to 2 CR भी 15% है। हाँ, अभी देखो यहाँ पे, अभी आगे अपन ने कितना देखा था 25%, यहाँ से अमेंडमेंट हुआ है। तो 2 करोड़ के ऊपर अगर इनकम है तो ऊपर के टेबल के हिसाब से कितना लगना चाहिए 25, लेकिन यहाँ पे लग रहा है 15। बस ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपने आधी जंग जीत ली, बस उतना ही है, बाकी तो सेम ही है ना। हाँ, खाली एक फ़र्क है, देखो क्या, अभी ध्यान दो जरा। हाँ, मैं एक बार तीनों सिचुएशन रिपीट करता हूँ। पहला सिचुएशन क्या है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग ये 3 इनकम, मतलब डिविडेंड इनकम, सेक्शन 111A एंड 112A, वो किस पे अरेज होता है, सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। कौन से सिक्योरिटीज सर, ये मैं आपको कैपिटल में पढ़ाऊंगा। अभी हेडिंग लर्न करो, क्योंकि मैं इतना आगे नहीं जा सकता दोस्तों। मैंने आपको कहा है कि कुछ टर्म आगे के यहाँ पे आएंगे जो अभी मैं आपको डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, आपको कन्फ्यूजन होगा और उसमें बहुत सारे कैलकुलेशन, इतना आसान नहीं वो कि मैं वहाँ पे जाके समझा के वापस आ जाऊँगा, आप और कन्फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लीज़ बेयर विथ मी, नथिंग कैन बी डन। तो अप टू 50 लाख नो प्रॉब्लम, 50 लाख टू 1 करोड़ भी नो प्रॉब्लम, 1 to 2 करोड़ भी नो प्रॉब्लम। अभी आगे जरा पढ़ना है, वर्डिंग्स देखो, टोटल इनकम। अच्छा, मैं एक वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ हाईलाइट करोगे। यहाँ पे इंक्लूड लिखा है, मतलब इंक्लूड दिस इनकम। यहाँ पे भी इंक्लूड लिखा है, यहाँ पे भी इंक्लूड लिखा है, ठीक है। मैं जस्ट फर्क बता रहा हूँ कि इंक्लूडिंग लिखा है मतलब वो सब मिलके, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग लिखा है। अच्छा, मैं बाकी का हटा दूंगा ना। हाँ, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, हाँ मतलब टोटल इनकम में से अगर मैं ये तीनों चीज हटा देता हूँ एंड फिर बचाओ इनकम मेरा अगर 2 करोड़ एंड 5 करोड़ के बीच में है तो इस पे 25% लगेगा और इस पे 15 ही लगेगा। सर फिर ऊपर का ही लगा है, हाँ मतलब इंडायरेक्टली गवर्नमेंट ने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। 3 ऐसे इनकम है, डिविडेंड इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A एंड 112 है, उसका टैक्स 25 से उन्होंने सरचार्ज 15 पे फिक्स कर दिया है, बाकी ये एज इट इज़ है, बस उतना ही फ़र्क है। एक्सक्लूडिंग बोला है, मतलब क्या, मैं आपको दिखाता हूँ ना सिचुएशन 4, एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ। सिचुएशन 4, लेट्स से टोटल इनकम अपना अभी है लेट्स से 6 CR, उसमें से मैं इनकम को स्प्लिट करता हूँ। डिविडेंड इनकम सेक्शन 111A, सेक्शन 112A, ठीक है, एंड अदर इनकम, ठीक है। ये लेट से है 2 CR, तो ऑब्वियसली ये कितना होगा फिर 4 CR होगा बैलेंसिंग फिगर, बराबर है। तो अभी बताओ सरचार्ज के रेट्स क्या होंगे। यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट होगा 15% एंड यहाँ पे लगेगा 25%, ये वापस एक्सक्लूडिंग बोला है ना, तो ये हटा के टोटल इनकम में से मैं ये हटाने के बाद, आई रिपीट,
टोटल इनकम में से ये 3 चीज़ें एक्सक्लूड करने के बाद अगर मेरा बचा हुआ इनकम 2 से 5 करोड़ के रेंज में है, अगर मेरा बचा हुआ इनकम 2 से 5 करोड़ के रेंज में है 4 करोड़, तो उस इनकम पे 25% आएगा यानी इस इनकम पे 15% आएगा। अच्छा, इसके जो कैलकुलेशन है ये मैं कैपिटल गेन में करके लेने वाला हूँ। अभी मैं बेसिक कैलकुलेशन सरचार्ज के करके ले रहा हूँ। ये जो अमेंडमेंट्स है उसके, क्योंकि उसके लिए आपको 111A क्या है मेरे को समझाना पड़ेगा, उसमें शिफ्टिंग के बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, तो ये अपन कैलकुलेशन अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान में रखना है और वो काफ़ी ईजी है थ्योरेटिकल लर्न करना, बस आप घर पे ट्राई मत करना। यहाँ पे लिख के रखना कि विपुल सर विल डू इट इन कैपिटल गेन, क्योंकि ये समझाने के लिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें आपको समझानी पड़ेंगी रिगार्डिंग टैक्स कैलकुलेशन ओनली, है ना। तो यस, अभी पढ़ेंगे तो मैं बता स्टूडेंट का खेल खत्म हो जाएगा, मतलब किसी फैकल्टी ने अभी नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को। सिर्फ पढ़ाने के लिए मेरे लिए बहुत इजी है, बट मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो, आप टोटल कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये कैपिटल गेन में बहुत सारे शिफ्टिंग करके एक एडजस्टमेंट होता है जो अपने को बाद में ही पढ़ना पड़ेगा, अभी बहुत हेवी हो जाएगा। है इजी, बट अभी अपन खाली फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, तो फिर वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। बस ये वहाँ पे लिखा है, ये हटा के, ठीक है। मतलब इस इनकम पे अभी गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रेट फिक्स 15% कर दिया है, उस पर वो इंक्रीमेंटल सरचार्ज नहीं लगेगा। अब लिख लो आप सिचुएशन 4। आई होप इट इज़ वेरी सिंपल, थ्योरेटिकली समझना है। अभी दोस्तों कैलकुलेशन करेंगे कैपिटल गेन में, आप नीचे नोट लिख के रखो कि अबो कैलकुलेशन विल बी डन बाय विपुल सर इन कैपिटल गेन चैप्टर, नहीं तो आप मेरे को डाउट भेजते रहेंगे सर इसका न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल। हाँ, आगे अभी आगे का सेम ही, आगे यहाँ पे वर्ड एक्सक्लूडिंग है सेम। अगर 3 इनकम हटा के डिविडेंड 111A एंड 112A, वो तीनों हटा के अगर आपका इनकम 5 करोड़ के ऊपर है तो बताओ 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%, ये तो कांस्टेंट ही है, इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया 15%। मतलब क्या है, कुछ भी हो जाए ये जो 3 इनकम पे उस पर अभी सरचार्ज का रेट 15% ही लगेगा, हायर सरचार्ज के रेट्स नहीं लगेंगे। एंड ये 3 छोड़ के जो बाकी के इनकम है उसके लिए जो ऊपर का टेबल है वो एज इट इज अप्लाई होगा। नाउ अभी 6 इज वेरी ट्रिकी सिचुएशन, करेक्ट ना। सो बताओ 4th एंड 5th में नया क्या था, 1 2 3 में इंक्लूडिंग था, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 करोड़ तक अप टू 2 करोड़ सबको सेम लेवल पे रखा है, तो 2 करोड़ तक ये तीनों इनकम हो या नॉर्मल इनकम हो सेम लेवल ऑफ सरचार्ज। और इंक्लूडिंग बोला है, क्या बोला है, इंक्लूडिंग बोला है, 2 करोड़ इंक्लूडिंग दिस, 1 से 2 करोड़ है तो, लेकिन 2 करोड़ के ऊपर गया तो फिर सिचुएशन 4 अप्लाई होगा। एंड फिर उसमें क्या करना है, अपने को स्प्लिट करना पड़ेगा। 2 करोड़ के ऊपर गया तो 2 पार्ट में स्प्लिट होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। और ये अगर 2 से 5 करोड़ के रेंज में है तो अपने को कितना टैक्स लगाना पड़ेगा, 25%, ठीक है। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, देखो कितने लोगों को समझ में, मेरे को समझ में आएगा। ये आपने लिख लिया, ठीक है, वेरी गुड। अभी देखो मैं सिचुएशन 4 की बात कर रहा हूँ। क्या बोला उन्होंने, एक्सक्लूडिंग, मतलब इनको हटा के अगर आपका इनकम 2 से 5 करोड़ के ऊपर रहेगा तो, इनको हटाने के बाद एंड कम रहेगा तो फिर ऊपर का 15% आएगा। एक्सक्लूडिंग बोला है ना, मतलब ये 3 इनकम हटा के अगर आपका इनकम 2 से 5 करोड़ के बीच में तो 25%, एंड 2 से 5 एंड 2 से कम रहेगा तो सर ये भी डाउट आ सकता है, तो फिर 15% ही लगेगा। कितना लगेगा, 15%। मतलब ये तीनों हटाने के बाद भी अगर आपका बचा हुआ इनकम 2 करोड़ के ऊपर ही है तो, मतलब देखो ये सिचुएशन है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। टोटल इनकम 3 CR है, इसमें डिविडेंड सेक्शन 111A, सेक्शन 112A, ये इनकम है 1.8 CR एंड अदर इनकम है 1.2 CR। अभी बताओ क्या करेंगे, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज। अभी देखो प्रोविजन क्या बोलता है, सिचुएशन 4, अगर ये तीनों हटाने के बाद 2 करोड़ के ऊपर है तो, हाँ अभी ये तो 2 और 2 करोड़ के नीचे ही है, 2 करोड़ की क्या है, नीचे है, तो फिर कौन सा रेट लगेगा बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज। ये तो फिक्स है 15%, यहाँ पे कौन सा आएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है।
अच्छा, अभी इसके पहले का जो स्लैब है वहाँ पे क्या बोला है, इंक्लूडिंग बोला है 1 to 2, मतलब 1 और 2 के बीच में है तो 15 ही है, इंक्लूडिंग बोला है वो। बट इंक्लूड करेंगे तो ये 2 के ऊपर भी जा रहा है ना, इंक्लूड करेंगे तो 2 के ऊपर 3 करोड़ जा रहा है। तो बता फिर कौन सा रेट लगेगा इसके लिए, क्योंकि 25 तो नहीं लग सकता। 25 कब लगेगा, जब 2 करोड़ के ऊपर है बट 5 करोड़ के अंदर है एक्सक्लूडिंग, तो ये कम वाला ही लगेगा, इसको भी 15% ही लगाना पड़ेगा लॉजिकली। ये आपको समझा ही नहीं मेरे को बताओ। और इसलिए मैंने कहा कि न्यूमेरिकल्स में ना एंड में लूँगा कैपिटल गेन में। आपको समझा क्या, क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ पे, कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। कन्फ्यूजन मतलब जो उन्होंने सिचुएशन दी है, सिचुएशन 4 में क्या बोला है, ये 3 हटा के अगर 2 से 5 करोड़ के बीच में है तो 25%। अब ये तीनों हटाने के बाद देखो ओवरऑल इनकम 2 से 5 करोड़ के बीच में है, लेकिन तीनों हटाने के बाद जो बचता है वो तो 2 करोड़ के अंदर ही बचता है, तो फिर वो ऊपर का ही रेट लगेगा। कौन सा लगेगा, 15%। उसके ऊपर 1 से 2 करोड़ में कौन सा है, ये 15% ही लगाना पड़ेगा, कोई उसका उपाय नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रेट लगाए तो लोग बम बम करेंगे आपके नाम से। ठीक है, तो ये ऐसा वर्किंग हो, तो यहाँ पे 15% अपने को टैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स मैं लूँगा, आप चिंता मत करना, बस अभी नहीं लूँगा। अच्छा, अभी सिचुएशन 6 थोड़ा अलग है। अभी ये भी फ्लैट 15 कर दिया है, मतलब जो रेगुलर स्लैब्स थे वो तो कंटिन्यू किए गवर्नमेंट ने, 10, 15, 25, 37 वो तो कंटिन्यू किए। नया स्लैब ला के रख दिया 15, ये तो फ्रीज ही कर दिया। मैंने कहा ना कि इन 3 इनकम के लिए नाउ स्टैंडर्ड सरचार्ज रेट इज 15%। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि डिविडेंड सेक्शन 111A एंड सेक्शन 112A, उसके लिए व्हाट इज द सरचार्ज रेट, दिमाग में फिट कर देना कितना है, अप टू 50 लाख 0, 50 लाख से 1 CR 10%, एंड 1 CR से ऊपर कितना भी हो 15% ही लगेगा। ठीक है, तो ये मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में लिख के देता हूँ मैं आपको, आपका कन्फ्यूजन नहीं होगा। मतलब ये अमेंडमेंट जो हुआ है ना, आपको लिख के देता हूँ, सरचार्ज रेट्स फॉर डिविडेंड देन सेक्शन 111A एंड 112A इनकम। बस ये रहा एक्सक्लूसिव अमेंडमेंट। ओके, तो कौन से 3 इनकम, डिविडेंड सेक्शन 111A एंड 112 अगर इनकम है आपके, ये 3 इनकम अगर है तो अप टू 50 लाख कोई सरचार्ज नहीं, 50 लाख से 1 CR 10% एंड अबव 1 CR कितना भी इनकम हो 15%। मतलब गवर्नमेंट ने अभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द हाईएस्ट रेट ऑफ सरचार्ज फॉर दिस 3 इनकम, मैक्स 15%। ठीक है, लिख लो। ये एक्सक्लूसिव अमेंडमेंट जो है वो, एंड बाकी सब चीज़ें भी मैं आपको डायग्राम बना के देता हूँ, लिख लो इतना। हो गया, और इन तीनों इनके लिए अपर लिमिट फिक्स कर दिया 15%। अभी रेगुलर सरचार्ज रेट में बदला हुआ है, वो देखते अभी कब हुआ है। व्हाट आर द रेगुलर रेट्स 10, 15, 25, 37, और उसमें नया आ गया 15। देखो कब 15 पहले भी था, बट उसमें अभी कंडीशन डाल दिया उन्होंने। देखो क्या लिखा है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, ये 3 इनकम एक्सिड 2 करोड़,
मतलब सब मिला के 2 करोड़ के ऊपर है, बट नॉट कवर्ड बाय सिचुएशन 4 एंड 5, मतलब मैंने आपको जो करके बताया था वही क्या था, 2 करोड़ से ऊपर है बट 4 एंड 5 में कवर्ड नहीं, मतलब क्या, जो मैंने कहा था आपको कि टोटल इनकम 3 करोड़ है, 3 करोड़ में से इन तीनों को मैंने हटा दिया। ये हटाने के बाद देखो क्या लिखा है, इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम, इनकम अंडर सेक्शन 1 में एक्सिड 2 करोड़, ये 3 इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, बट नॉट कवर्ड बाय 4 एंड 5, मतलब क्या, 4 मतलब क्या है, दो, बाकी इनकम 2 करोड़ से अंदर है, क्योंकि 4 में क्या बोला है 2 करोड़ के ऊपर है, 5th में 5 करोड़ के ऊपर है, तो 2 करोड़ के अगर अंदर है तो व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज 15%। जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिया था वही लिखा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो क्या लिखा है, टोटल इनकम इंक्लूड डिविडेंड इनकम एंड इनकम अंडर सेक्शन 11A 112 एक्सिड 2 करोड़ बट नॉट कवर्ड बाय 4 एंड 5, मतलब 4 एंड 5 में कवर्ड नहीं है, मतलब ओवरऑल 2 करोड़ के ऊपर है बट 4 एंड 5 में फिट नहीं हो रहा है, तो फिर दोनों के लिए 15% लगेगा। मतलब वही सिचुएशन है जो मैंने आपको कहा था। आप ज़रा सोचो इस पर क्या हो सकता है, सोचो ज़रा, 1 मिनट में आपको देता हूँ फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चलो फटाफट सोचो सब लोग क्या लिखा है, थोड़ा विजुअलाइज करो, थोड़ा इमेजिन करो, आ गया तो मेरे को अच्छा लगेगा। सोचो क्या आ सकता है, 1 मिनट आपको दे रहा हूँ, नहीं तो मैं तो करने वाला हूँ। अब डायग्राम बनाओ, सिचुएशन 4, सिचुएशन 5, सिचुएशन 6, तो ही समझ में आएगा। चलो मैं आपकी हेल्प करता हूँ आपको। तो ये पहला अमेंडमेंट लिख लिया आपने, देखो अभी सिचुएशन 4, 5, 6 में ड्रॉ करता हूँ आपके लिए, बहुत ही आसान है, 1 मिनट में आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी। ध्यान दो सब लोग। सिचुएशन 4, ध्यान दो सब लोग। टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग, ये 3 इनकम हटा के बाकी का इनकम 2 करोड़ के ऊपर है, बस 5 करोड़ के क्या है अंदर है। मतलब देखो लेट्स से टोटल इनकम है 4 CR, उसके 2 पार्ट, डिविडेंड सेक्शन 111A, सेक्शन 112A एंड अदर इनकम, ठीक है। लेट्स से ये अमाउंट है 1.2 CR, ये आएगा 2.8 CR, ये अपन ने किया था वैसे ही है। तो क्या बोला है सिचुएशन 4 में, ये इनकम हटा के जो बाकी का इनकम है ये 2 करोड़ के ऊपर है, बस 5 करोड़ के अंदर है। देखो 2 करोड़ के ऊपर है, करेक्ट ना, दिस इज अबव। देखो क्या लिखा है सिचुएशन 4, एक्सीड 2 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 5 करोड़, above 2 CR but below 5 CR है। तो क्या है सरचार्ज के रेट्स, ये तो 15% है, ये भी कितना होगा देखो सिचुएशन 4 में क्या लिखा है 25% होगा, ठीक है। ये था सिचुएशन 4, लिख लो 4, 5, 6। फिर मैं ड्रॉ करूंगा आपके लिए सिचुएशन 5, लिख लो, बता दो, डोंट वरी, सिचुएशन 6 में बता दो आपको। अभी देखो इस पे इतना ये हो रहा है इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स बाद भी लूंगा, आपको लॉजिक समझा क्या। मैं आपको आराम से धीरे धीरे सब पढ़ा दूंगा, आप चिंता मत करना। अभी आपको टैक्स की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है, आप छोड़ दो मेरे पे सब। नाउ सिचुएशन 5, मैं भी ले रहा हूँ टोटल इनकम 7.2 CR, ठीक है। इसको मैं 2 पार्ट में शिफ्ट करूँगा, डिविडेंड सेक्शन 111A, सेक्शन 112A, ठीक है, और अदर इनकम, ठीक है। अभी ये इनकम जो है ये 1.2 CR है और ये 6 CR है। देखो तो व्हाट इज़ द सरचार्ज रेट, यहाँ पे 15% लगेगा और यहाँ पे 37, क्योंकि सिचुएशन 5 क्या बोलता है, ये एक्सक्लूड करके अगर आपका अदर इनकम मोर देन
5 CR रहेगा तो सरचार्ज का रेट 37% होगा। कितना होगा सरचार्ज का रेट? एग्जैक्टली 37% होगा। आई होप इट इज क्लियर। ये वो लिखा, ये था सिचुएशन 5। अब ये छोड़ के मतलब क्या, ऐसा इंक्लूडिंग भी बोला, मैं बताता हूँ अभी आपको। एंड नाउ सिचुएशन 6। अभी मैं टोटल इनकम ले रहा हूँ 3 CR, जो अपन ने थोड़ी देर पहले आई थिंक 3 या कितना उतना ही था ना। अगेन इनकम को स्प्लिट करता हूँ, डिविडेंड सेक्शन 111A 112A, लेट्स से मैं वही रखता हूँ, चलो हाँ 1.2 CR एंड अदर इनकम। अभी देखो सिचुएशन 6 में क्या लिखा है, अभी इंक्लूडिंग बोला है, टोटल इनकम यहाँ पे वर्ड क्या है, इंक्लूडिंग डिविडेंड एंड अदर इनकम। ओवरऑल 2 करोड़ के ऊपर है, देखो तो ओवरऑल 2 करोड़ के ऊपर है क्या? हाँ है। लेकिन आगे क्या लिखा है, टोटल इनकम इंक्लूडिंग डिविडेंड इनकम एक्सीड 2 करोड़ बट इट इज नॉट कवर्ड बाय 4 and 5। बता दो मैं क्या इसका मतलब है। 4 and 5 में क्या लिखा था कि ये 2 इनकम छोड़ के, मतलब ये 3 इनकम छोड़ के, देखो जरा अभी थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको। ये इस साइड के जो इनकम है ना, ये छोड़ के इनकम अगर कितना है 2 से 5 करोड़ है तो 25%, ये छोड़ के अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 37%। अभी दोनों में कवर्ड नहीं, मतलब क्या, मतलब ये 2 करोड़ के ऊपर है तो सिचुएशन 4 में कवर्ड है, 5 करोड़ के ऊपर है तो सिचुएशन 5 में कवर्ड है, ये दोनों में कवर्ड नहीं, मतलब ये 2 करोड़ के कम है। देखो यहाँ पे 2 करोड़ से कम आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे अदर इनकम कितना है, अदर इनकम 1.8 CR आ रहा है। बताओ 1.8 CR क्या है, नॉट कवर्ड बाय 4 and 5, तो उसके लिए रेट 15% रहेगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी कहा था। तो ये होगा उसके लिए सरचार्ज का रेट। मतलब अगर किसी बंदे का इनकम 3 करोड़ है तो डायरेक्ट ऊपर का टेबल नहीं देखना है, हाँ ये इनकम नहीं रहेगा तो ऊपर का टेबल देखना है, बट ये इनकम रहेगा तो नीचे का टेबल देखना है। तो ये है नॉट कवर्ड बाय 4 and 5, क्योंकि 4 में क्या है 2 करोड़ के ऊपर है, 5 में 5 करोड़ के ऊपर है, नॉट कवर्ड बाय बोथ मतलब क्या 2 करोड़ के नीचे है, तो 2 करोड़ के नीचे है तो ये होगा। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स अभी देखो क्या होगा, मैं एक बार आपको अभी समराइज फॉर्म में बता देता हूँ, सुनिए ध्यान दो सब लोग। यहाँ तक आपको नहीं लिख लिया क्या, लिख लो अभी है, फिर मैं पूरा आपको अभी दोनों सरचार्ज में एक साथ पढ़ाता हूँ, 2 बार रिवाइज करके परफेक्ट दिमाग में फिट कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंड न्यूमेरिकल पर अपन जब करेंगे तब अपन धुआंधार प्रैक्टिस करेंगे, बट कैसे थेरिया समझा तो न्यूमेरिकल्स आने वाले, बट ये थेरी समझना ज़रूरी है। एंड दोस्तों बहुत ईजी करके आपको पढ़ा रहा हूँ। एंड फिर भी कोई डाउट है तो अपना व्हाट्सअप ग्रुप है, आप मेरे को डाउट भेज सकते हैं, चकाचक उसका उत्तर मैं दे दूंगा, कोई चिंता मत करो उसकी, बट होपफुली नहीं आना चाहिए डाउट। लिख लिया? हाँ अभी देखो, आइए अभी एक बार पूरा रिवाइज करते हैं स्टार्ट टू एंड पूरा। देखो अभी अगर ये 3 इनकम नहीं रहेंगे, डिविडेंड 111A एंड 112, तो ये टेबल आप एज इट इज फॉलो करो, सिंपल। एंड ये 3 इनकम रहेंगे तो यहाँ तक भी यही टेबल फॉलो करना है, सिंपल। मतलब अप टू 2 CR आपको कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट का इम्पैक्ट 2 CR के बाद होता है, ये पहला अमेंडमेंट, मतलब सरचार्ज में जो अमेंडमेंट हुआ है इसका इम्पैक्ट 2 करोड़ के ऊपर होता है। 2 करोड़ के अंदर है तो सेम, बस इतना नंबर को ईजी हो गया। अभी 2 करोड़ के अंदर है तो सेम, हाँ 2 करोड़ के ऊपर है तो फर्क पड़ता है। फिर क्या फर्क पड़ता है, 2 करोड़ के ऊपर है तो क्या उन्होंने बोला है कि ये जो इनकम है डिविडेंड 111A एंड 112A, करेक्ट ना, उस इनकम पे 15% लगेगा, एंड बाकी जो इनकम है अदर इनकम जो 2 से 5 करोड़ के रेंज में उस पर 25%। एंड सिचुएशन 5 क्या बोलता है, ये तीनों पे
15% एंड बाकी का इनकम अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 37, मतलब एज इट लगेगा। एंड सिचुएशन 6 क्या है, जो 4 and 5 में नहीं है, मतलब क्या है कि ना तो 2 करोड़ से ऊपर है ना 5 करोड़ से ऊपर है, 2 करोड़ के अंदर है। अभी लॉजिक लगाओ यहाँ पे, 2 करोड़ के अंदर है तो व्हाट इज द रेट ऑफ सरचार्ज, 15%। तो वही बोला है कि 15% सरचार्ज लगाओ। कितना लगाओ, 15% सरचार्ज लगाओ। आई होप दिस इज वेरी क्लियर नाउ। अभी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। चाहिए तो ये लेक्चर और एक बार रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो बंदा टैक्स पढ़ रहा है उसके लिए इतना आसान नहीं है। टैक्स टेक्निकल सब्जेक्ट, तो आपको जहाँ पे ऐसा लगता है ना कि प्रोविजन जड़ जा रहा है, इमीडिएट रिवाइंड करो, उसको देख लो। मैंने आपको व्यूज़ का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया, तो आप चिंता मत करना। तो आपको डाउट है तो ये लेक्चर रुको यहाँ पे, गो बैक वॉच, 2-3 बार देखो, एंड उसके बाद भी नहीं समझा तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। बट अभी मैंने दिल खोल के आपको पढ़ाया है, एक एक का एग्जाम्पल बना के दिया है, सो आई डोंट थिंक आपको कोई डाउट आएगा। ठीक है, चलो। तो ये था सरचार्ज में अमेंडमेंट। और एक अमेंडमेंट हुआ, ये भी जबरदस्त अमेंडमेंट हुआ है, अल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर इंडिविजुअल एचएफ। ये अमेंडमेंट 2 ही लोगों के लिए हुआ है। ऊपर का जो सरचार्ज का अमेंडमेंट था वो 4 के लिए हुआ है, ये जो पढ़ रहा हूँ ये 2 लोगों के लिए हो रहा है। अल्टरनेट टैक्स रेजिम फॉर इंडिविजुअल एचएफ फॉर द असेसमेंट 21-22 एंड इंडिविजुअल एचएफ कैन ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव टैक्स। ऑप्ट बोला, आपको ऑप्शन दिया है, बट ये उसके लिए सेक्शन लाया गया 115 BAC, जो चैप्टर के एंड में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, बट अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बॉम्बार्डिंग हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे पहले ही। मेरे को आपको ख़त्म नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं करना है, मेरे को आपको अच्छा पढ़ाना है। तो ये 115 BAC क्या है ये अपन एंड में देखेंगे। तो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या है सर, या तो इस, जैसे आपने होते हैं ना एग्जाम में 2 ऑप्शंस, या तो इस अटेम्प्ट में या तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में या तो नेक्स्ट, वो इसी यहाँ पे भी ऑप्शन है कि या तो ऊपर जो टेबल पड़ा है इसके हिसाब से जाओ या फिर इसके हिसाब से टैक्स दो। अभी ये टैक्स स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको पढ़ाया है नहीं है, ये मैंने चैप्टर के एंड में आपको पढ़ाने वाला हूँ, पर्पसफुली उसको बाद में रखा है ताकि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो समझना काफ़ी आसान है। ठीक है, सो आई होप अभी कि आपको ये अमेंडमेंट समझ में आ गया है। चलो, अभी और एक सेक्शन पढ़ा था आपको, सेक्शन 87A। अभी ये है रिबेट। दोस्तों, रिबेट रिड्यूसेस टैक्स लायबिलिटी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है। जिन बेचारों लोगों का इनकम बहुत ही कम है, मतलब जिनका इनकम 5 लाख या उससे कम है, उनके लिए ये रिबेट अवेलेबल है। जिनका इनकम 5 लाख या उससे कम, कौन सा इनकम, टैक्सेबल इनकम। अभी दोस्तों टैक्सेबल इनकम कैसे आता है एक बार रिवाइज हो जाए, GTI माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U, क्योंकि इनकम GTI भी रहता है और टैक्सेबल इनकम भी रहता है। ध्यान में रखना या लिख के रखना, जब भी आप टैक्स निकालते हैं ना, आप बताओ आपको कौन सा इनकम चाहिए, फाइनल इनकम ही चाहिए ना भाई। GTI पे टैक्स देके क्या मतलब है, फिर 80C में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, टाइम पास करने के लिए कर रहे हो क्या। लॉजिक लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ कि मैं टैक्स कौन से इनकम में देता हूँ, जो टैक्सेबल इनकम है विच इज़ आफ्टर डिडक्शन। सो अपन ने पहले लेक्चर में GTI का फॉर्मेट पढ़ा था ना, तो GTI मत लेना, ये बेसिक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मेरे को बहुत बुरा लगता है अगर इस लेवल की मिस्टेक हो रही है ना, तो क्या करना है, 1 स्पून पानी लो, कितना, 1 स्पून, एंड 3rd फ्लोर से उसमें जंप मारना है, कर ना, सुसाइड कर लो, है ना, क्योंकि इतना बेसिक मिस्टेक नहीं होना चाहिए और आपका होगा भी नहीं, इसलिए मजाक कर रहा था मैं, है ना। सो आप होशियार हो, आपको ऐसे अड़चन नहीं आएंगी, आपको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। रेसिडेंट इंडिविजुअल, अच्छा तो ये रिबेट किसको मिलेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट बढ़ाना बाकी है, हुज नेट इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख। नेट इनकम का मतलब ये होता है टैक्सेबल इनकम, उसको ही बोलते हैं टोटल इनकम, सेम है। सो नेट इनकम, टैक्सेबल इनकम, टोटल इनकम, सेम वर्ड, वहाँ पे लिख दो, नेट इनकम के उधर लिख दो, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, फिट कर रहा दिमाग में, नेट इनकम, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, ये सेम है। 5 लाख या उससे कम है तो उन गरीब बेचारों को रिबेट मिलेगा, मतलब मेरे को तो मिल सकता है, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा इनकम साल का 5 लाख से कम है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। द रिबेट इज 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस। ठीक है, तो पहला मजाक भूल जाओ, प्रोविजन पे आ जाओ, है ना। डोंट थिंक कि मेरा इनकम कितना है, वो आप उस पर ध्यान मत दो, आप सब्जेक्ट पे ध्यान दो। हाँ, द अमाउंट ऑफ रिबेट इज 100% ऑफ इनकम टैक्स और 12,500 विच एवर इज लेस, मतलब मैक्स रिबेट 12,500 का मिलेगा। कितना मिलेगा, 12,500 का मिलेगा, मैं बताता हूँ, चिंता मत करो। अच्छा, हाउ टू गेट नेट इनकम, अगेन विपुल सर ने लिख के दिया है, क्योंकि मेरे को पता है कि आप सब लोग बाय डिफॉल्ट गजनी हो, कुछ छोड़ के, आपके जैसे मेरे से बाकी सब, तो उनके लिख के दिया भाई और एक बार, एंड इट इज टू बी डिडक्टेड बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये क्या है सर, गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई हम तुमको रिबेट जो है
वो टैक्स में देंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस में नहीं देंगे। मतलब वो जो 4% है ना, वो तो तुमको देना ही पड़ेगा। यस, उसके बाद रिबेट नहीं मिलेगा। जो बेसिक टैक्स है ना इनकम पे अपन ने कैलकुलेट किया, जो ऊपर के स्लैब्स है 10, 20 एंड 30, करें ना, हाँ, उसके हिसाब से जो टैक्स आ रहा है ना, जो अपन ने कैलकुलेट किया था ना अभी 10,000 वगैरह, हाँ, उसमें से रिबेट मिलेगा। रिबेट हटाने के बाद 4% सेस देना ही पड़ेगा। इसका मतलब दोस्तों ये समझना है आपको कि गवर्नमेंट रिबेट खाली टैक्स अमाउंट पे दे रही है, सेस अमाउंट पे रिबेट नहीं दे रही है। अच्छा, रिबेट और सरचार्ज एक साथ आ ही नहीं सकता, क्योंकि सरचार्ज 50 लाख के ऊपर लगता है और ये 5 लाख के अंदर है, तो सरचार्ज को हटा दो तो बचे दो एलिमेंट्स, टैक्स एंड सेस। तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला है कि पहले तुम टैक्स निकालो, उसमें से 87A माइनस करो एंड फिर तुम ऐड करो 4%। ये गवर्नमेंट आपको मेरे थ्रू बताना चाहती है। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट ने आपको ये यहाँ पे देंगे तो सेस में भी रिबेट देना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हम तेरे से 4% तो मांग रहे खाली, वो भी टैक्स के ऊपर 4%, इनकम के ऊपर भी नहीं। मतलब तेरा टैक्स अगर 1,000 रुपये आ रहा है तो उसमें 4% मतलब 40 रुपये हम तेरे से मांग रहे हैं। भाई 40 रुपये में तेरे को रिबेट चाहिए क्या अभी, है ना? हाँ, तो नहीं मिलेगा, तो सेस में कोई रिबेट नहीं मिलेगा, उसके ऊपर मिलेगा, ये उसका मतलब है। ठीक है, थियोरेटिकली समझ में आ गया। आगे ना, नॉन रेजिडेंट एसेट। सर ये कौन रहता है नॉन रेजिडेंट? अगेन विपुल सर आपको पढ़ाने वाले अगले लेक्चर, अगले चैप्टर में रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। तुम कुछ भी दिमाग मत लगाओ कि रेजिडेंट मतलब जिसके पास रेशन कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड, अरे पगले ऐसा कुछ भी मत बोलना, है ना? उसका क्राइटेरिया टोटली ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है, तो आप टेंशन मत लो, मैं हूँ आपको समझाने के लिए। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपको एग्जेम्प्ट इनकम 2.5 लाख होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। अगर आपके पास हाईलाइट रहे तो हाईलाइट करो। मतलब अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपको 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब नॉन रेजिडेंट कैन नॉट बी सीनियर सिटीजन, कैन नॉट बी सुपर सीनियर सिटीजन फॉर इनकम टैक्स पर्पज। एज वाइज ऑफकोर्स ही कैन बी, देयर इज नो, उसको कौन रोक सकता है? आपका एज बढ़ने से कोई थोड़ी रोक सकता है। अभी मेरे को पता है कि आपका एज मेरे से 2 साल बड़ा है, कौन रोक सकता है उसको? तो बुरा मत मानना, उसका कुछ उपाय नहीं है। सो ये बोला इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। ओके, मैं मजाक कर रहा था, टेंशन मत लेना आप, करेक्ट ना? तो मतलब अगर क्वेश्चन में आता है कि ये बंदा नॉन रेजिडेंट है और उसका एज 70 है, तो अपन 3 लाख नहीं लेंगे, अपन 2.5 लाख ही लेंगे। अच्छा 85 चाहते हैं तो अपन ने रेजिडेंट के लिए 5 लाख लिया था, इसके लिए अपने को 2.5 लाख ही लेना है, बाकी सब एज इट इज है, सरचार्ज एज इट इज। अच्छा इसको रिबेट नहीं मिलेगा, अरे ऊपर लिखा था रिबेट इज ओनली फॉर रेसिडेंट, मतलब नॉन रेसिडेंट है तो 2 बड़े नुकसान हो रहे हैं आपके। एक, आपका इनकम 5 लाख या उससे कम भी होगा तो भी आपको रिबेट नहीं मिलेगा। दूसरा नुकसान, आपका एज 60 के ऊपर भी रहेगा तो भी आपको 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बाकी सरचार्ज एंड सेस एज इट, उसमें कोई बदलाव नहीं है, वो एज इट इज आपको देना है। ठीक है, अभी इतना पढ़ाने के बाद मैं अभी फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, तो इतना आप एक बार देख लो, एक बार 1 मिनट देता हूँ, आप आपके हिसाब से एक बार रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, टैक्स कैलकुलेशंस। चलो अभी देखो, ठीक है, ध्यान दो सब लोग। इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, इनकम ऑफ मिस्टर डाकू इज ₹4 लाख। ठीक है, इतना ही दिया है, कैलकुलेट टैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है। लिखो सॉल्यूशन, 3 कॉलम करना है, पर्टिकुलर्स,
रुपीज़। चलो रूलिंग लो अराउंड 8 to 9 लाइन्स, नॉट मोर देन दैट। सब मैं बताता हूँ, आप घाई मत करना, बस आराम से सब हो जाएगा। चैप्टर के एंड में देखना आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेरे को पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, बट मेरे को समय दो, अगर आपको अच्छे से सही पढ़ाना है तो घाई मत करना, इम्पेशेंट मत होना। यहाँ पे पेशेंस बहुत ज़्यादा लगते हैं, स्पेशली माय सब्जेक्ट में। मैंने आपको बार बार बोला कि मैं एक पढ़ाऊंगा तो दिमाग में 50 विचार आने वाले हैं, उसको बोलने का कंट्रोल। चलो नाउ इनकम आउटर कॉलम में लिख देने का 4 लाख, ठीक है। अभी इसमें 2 एजम्पशंस करना है। अभी देखो इसमें एज दिया है क्या? नहीं, एज नहीं दिया है, तो इसको बिलो 60 मानना है, मतलब मेरे जितना। आपके इतना नहीं मानना है, बिलो 60 मानना है। अगर मजाक कर रहा था मैं। सो इफ एज इज नॉट गिवन, बोलो क्या एज्यूम करेंगे एक बार? बिलो 60। गुड। सेकंड, सर वो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ये भी नहीं दिया है, तो भी उसको रेसिडेंट मानना है। तो 2 एजम्पशंस आप नोट्स में लिख के रखना, समवेयर इधर लिख के रखना। नोट 1, नोट 2। चलो लिखो नीचे उसी पेज पे लिखो। नोट 1, इफ एज इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन एज्यूम बिलो 60। लिखो, इफ एज इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन एज्यूम बिलो 60। नोट 1। नोट 2, नोट 2, if resident status is not given assume to be resident. Note 2, if resident status is not given assume to be resident. लिखो नोट 2, if resident status is not given assume to be resident. चलो तो यहाँ पे ये तो फिक्स हो गया कि इसका एज बिलो 60 है, तो बिलो 60 है तो क्या होगा? अप टू, मैं लिख के बताता हूँ, आप बाद में लिखो। अप टू 2,50,000, तो सो इनर कॉलम लिखने का नील, एंड पूरा फाइनल आंसर आउटर कॉलम में। नाउ 2.5 लाख से 4 लाख, फाइव % टैक्स है। अभी गलती मत करना, बताओ 5% 4 लाख पे निकालोगे या डिफरेंस पे निकालोगे? सही आपने कहा, आप होशियार हो, बराबर है। 1.5 लाख पे निकालोगे डिफरेंस पे। सो करो 1.5 लाख, 1,50,000 इंटू 5%, 7,500। इसको आउटर कॉलम में लो, ये आ गया अपना टैक्स, ठीक है। हाँ, अभी इसमें खुद को क्वेश्चन पूछना है, सरचार्ज आएगा क्या? नहीं आएगा सर इनकम, क्योंकि 50 लाख के अंदर है। ओके, रिबेट मिलेगा क्या? 2 चीज़ें चेक करो। इज टैक्सेबल इनकम 4 लाख बिलो 5 लाख? यस। इज गिवन पर्सन रेसिडेंट? यस, हमने एजम्पशन फॉलो किया वो रेसिडेंट है, तो रेसिडेंट है तो उसको रिबेट मिलेगा। लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87A। कितना मिलता है देखो, वहां पे वर्डिंग क्या है? टैक्स ऑन सच इनकम। सच इनकम मतलब 4 लाख, क्योंकि अप टू 5 लाख रिबेट मिलता है ना, तो अप टू 5 लाख आपका इनकम कितना भी हो सकता है, करेक्ट ना। तो आपका इनकम 4 लाख है, तो 4 लाख पे कायदे से कितना टैक्स आ रहा है? 7,500। सो टैक्स ऑन 4 लाख और 12,500 विचएवर इज लेस। तो बताओ 4 लाख पे टैक्स कितना आ रहा है दोस्तों? 7,500 और 12,500 विच एवर इज लेस। जीरो आएगा। एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो भी जीरो आएगा, क्योंकि इट विल बी ऑन जीरो। टैक्स पेबल जीरो। ऐसे रिबेट का कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो आपको जो इनकम है 4 लाख, उस पर टैक्स आ रहा है 7,500, तो 7,500 और 12,500, 7,500 और 12,500 विच एवर इज लेस, ठीक है। अच्छा 12.5 कहाँ से आया? अरे लॉजिक लगाओ ना, अप टू 5 लाख कितना टैक्स है बताओ? 2.5 लाख को हटा दो, बचे 2.5 लाख पे 5%, 12,500, वो जो कंडीशन में वो वहाँ से लाया है ना, क्योंकि 5 लाख तक जितना इनकम है पूरा माफ करेंगे।
इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसा लर्न करो कि अगर आपका इनकम 5 लाख तक है एंड अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, आपको 1 रुपया टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि 5 लाख पे जितना टैक्स आएगा उतना आपको रिबेट पूरा मिल जाता है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। चलो अभी दूसरा क्वेश्चन लिखो। आई होप ये आपका लिख के हो गया पूरा। राइट डाउन सेकंड क्वेश्चन। इनकम ऑफ मिस्टर डाकू इज 5 लाख, है ना। मेरे लिए कितना आसान है, मैं 1 मिनट में चेंज कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते, बट जलना मत, है ना, नो जलन। मैंने भी जब सुना था सब कुछ लिखा था। चलो सॉल्व करते क्वेश्चन को आगे। चलो लिखो, इनकम ऑफ मिस्टर डाकू इज 5 लाख। आगे दो एजम्पशन एज इट इज, एज नहीं दिया है तो बिलो 60 एंड रेसिडेंट स्टेटस रेसिडेंट। चलो रूलिंग लो, इनकम लिख देता हूँ मैं 5 लाख। चलो फटाफट रूलिंग लो, एंड अगर आपको आ रहा है तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 1 मिनट रुकता हूँ मैं, देखो आपको आता है क्या। तो अप टू 5 लाख 0, अप टू 2.5 लाख, 2.5 लाख टू 5 लाख। अगेन डिफरेंस पे 5% दोस्तों गलती मत करना। गलती से 5 लाख पे अगर 5% निकाले तो इवेल्युएटर सीरियसली आपके मार्क्स हटा देगा। गलती से नहीं, सीरियसली जाएंगे मार्क्स। सो डिफरेंस इज 2.5 लाख। 2.5 लाख का 5% कितना आएगा, 12,500 आएगा। ठीक है, सो रिबेट के पहले आपका टैक्स आ गया 12,500। तो अभी लॉजिक लगाओ, 5 लाख पे टैक्स ही 12,500 आ रहा है ना, इसलिए रिबेट पे वो 12,500 लिखा है। अभी रिबेट कितना मिलेगा, टैक्स ऑन 5 लाख और 12,500 विच एवर इज लेस। अभी 5 लाख पे टैक्स भी 12,500 आ रहा है और ये भी 12,500 ही है। 0, सब कुछ 0, क्योंकि 5 लाख पे टैक्स 12,500 आ रहा है और रिबेट भी 12,500 है। तो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया है कि अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो एंड अगर आपका इनकम 5 लाख या उससे कम हो तो आपको 1 रुपया टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही सिंपल है वो, लिख लो। तो ये फॉर्मेट अपने को फॉलो करना है टू नो टैक्स कैलकुलेटर, टू गेट दैट पर्टिकुलर आंसर। ये था दूसरा क्वेश्चन। एंड 5 लाख के ऊपर है तो रिबेट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिनका इनकम 5 लाख है उससे कम उन्हीं के लिए है। मतलब जिनका इनकम थोड़ा कम है कंपेरेटिवली, मतलब इंडिया में महंगाई जिस हिसाब से, उसके हिसाब से 5 लाख इनकम इज़ नॉट इनफ, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत चीज़ें महंगी हो गई है। तो फिर उनको गवर्नमेंट थोड़ी राहत दिए, 12,500 से उनका दुख कम किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, चलो अभी नोट्स में आ जाइए, एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो, कंप्यूट टैक्स इफ इनकम ऑफ मिस्टर एक्स 26 ईयर इज 7 लाख। अभी देखो एज दिया है 26, एज तो दिया है, इनकम 7 लाख दिया है। बोलो कौन सा एजम्पशन फॉलो करना है, रेसिडेंट स्टेटस क्या मानेंगे, बोलो रेसिडेंट मानेंगे। देखो मैंने सॉल्यूशन दिया है, देखो आपको भी समझ में आ रहा है क्या। बताओ इसमें एक चीज़ अपन ने नहीं ली है, क्यों नहीं ली आपको पता है, चेक करो। और एज भी नहीं दिया तो 2.5 लाख। तो अप टू 2.5 लाख डिफरेंस नो टैक्स, 2.5 टू 5 लाख डिफरेंस 2.5 लाख है। ये मैंने डिफरेंस का कॉलम ऐड किया है, करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। रेट 5%, 12,500। 5 लाख से 7 लाख, यहाँ पे गलती मत करना, 2 लाख पे 20% है, 7 लाख पे 20% नहीं, डिफरेंस। तो ये 40,000 आएगा, टोटल आएगा 50 to 500। इनकम 5 लाख से ज़्यादा है इसलिए रिबेट नहीं मिलेगा, 50 लाख के अंदर है इसलिए सरचार्ज भी नहीं आएगा, डायरेक्टली 4% सेस इज ऑन टैक्स। तो 52,500 पे 4% करके देखना एक बार।
2100, फाइनल आंसर 54,600। कितना रहा आंसर? 54,600 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, समझ में आएगा आपको क्वेश्चन? बहुत सिंपल है, बस डिसिप्लिन चाहिए। और एक और ध्यान में रखना, डिफरेंस। अगर 15 लाख इनकम है ना, तो 10 के 15 के बीच में जो 5 लाख है उस पर 30%, 5 to 10 के बीच में जो 5 लाख है उसका 20%, एंड 2.5 लाख से 5 लाख के जो बीच में है उसमें 5%, एंड सीनियर सिटीजन है तो 3 to 5, एंड सुपर है तो पूरा 5 एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। ठीक है, अभी प्रोविजन आपके सामने रखा है मैंने 87A का। मेरे को बताओ ऐसे कौन से केसेस है जहां पे रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट अवेलेबल होगा? ये आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, बताओ, नोटबुक में लिखो आप। व्हेन रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज नॉट अवेलेबल, बताओ ऐसे कौन से केसेस का आप एग्जाम में रिबेट क्लेम नहीं करोगे? पहला, ऐसे से अगर नॉन रेसिडेंट है तो। दूसरा, इनकम अगर 5 लाख से ज़्यादा है तो। तीसरा, बोलो, पर नॉन रेसिडेंट तो मिलेगा ही नहीं। अच्छा अभी बताओ, अगर सुपर सीनियर सिटीजन को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए 5 लाख ऑलरेडी एग्जेम्प्ट ही है, उसको टैक्स आएगा नहीं। जब टैक्स ही नहीं आएगा तो रिलीफ आएगा। रिलीफ किसको मिलता है? जो जिसको दर्द हो रहा है। दर्द किसको होता है? जो टैक्स देता है। तो सुपर सीनियर सिटीजन है, उसको ऑलरेडी 5 लाख का एग्जाम्पशन है, तुम रिबेट कहाँ से दोगे? उसका तो सब कुछ जीरो ही होगा। तो ये 3 केसेस ध्यान में रखना कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हो, आप रेसिडेंट हो बट इनकम आपका 5 लाख से ज़्यादा है, तो इन 3 केसेस में आपको रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो चलो अभी ये इनकम देख लो। कंप्यूटर टैक्स इनकम ऑफ मिसेस एक्स, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इंडिविजुअल हो, मेल हो या फीमेल हो, रेट्स चेंज नहीं होते। यहाँ पे जेंडर के बेसिस पे रेट्स नहीं है, तो इनकम टैक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। यहाँ पे मेन वुमेन में कोई फ़र्क नहीं है, रेट सबके लिए सेम ही है। बहुत अच्छी बात है, ये दोनों को इक्वल फुटिंग पर रखा है। 3,30,000 है, कैलकुलेशन भी मत करो, क्योंकि देखो कुछ नहीं जाए तो बंदा रेसिडेंट है, इनकम 5 लाख के अंदर है, मैंने ऑलरेडी बता दिया टैक्स जीरो ही आने वाला है। फिर भी आपकी इच्छा तो करते हैं 2.5 लाख पे जीरो, 2.5 लाख से 3,30,000, डिफरेंस 80,000 का 5% 4,000, करेक्ट ना? अच्छा रिबेट कितना मिलेगा? यहाँ पे पूरा मिलेगा 4,000, और टैक्स पेबल सब कुछ कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, सब जगह पे कितना आएगा? जीरो आएगा। रिबेट भी 4,000 मिलेगा, सो टैक्स पेबल जीरो, सेस जीरो, सब कुछ जीरो। ठीक है, चलो अभी अपन कुछ अच्छे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। चलो देखो अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, जितना अपन ने पढ़ा उतना। मिस्टर मोहन रेसिडेंट, उसका एज 40 है। अच्छा देखो रेसिडेंट भी है, और रिबेट कितना है? 2,60,000 है, तो रिबेट मिलेगा क्या? यस, मैंने ऑलरेडी लिख के दिया, रिबेट मिलेगा, करेक्ट ना? तो इसके अपने को कैलकुलेशन करना है अभी। दूसरा क्वेश्चन, मिसेस स्वाति नॉन रेसिडेंट है, तो रिबेट नहीं मिलेगा, भले इनकम 5 लाख से कम है। बंसल
रेसेंट भी है, इनकम 4.5 लाख है तो रिबेट मिलेगा। तो ये यस नो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिया है, ईजी कर दिया है, बस आपको सही तरह से टैक्स निकालना है। फोर्थ, प्रियंका रेसेंट है, काम हो गया, बट इनकम 5, 10, 5 लाख के ऊपर है, रिबेट नहीं मिलेगा। सभी कंडीशन एक साथ, आइदर और नहीं है। रेजिडेंशियल 60 है, एज कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनकम 12 लाख है, रिबेट नहीं मिलेगा, 5 लाख के ऊपर है। रेजिडेंशियल 80, सुपर सीनियर सिटीजन 18 लाख, रिबेट नहीं मिलेगा। 21, इनकम 265, रिबेट मिलेगा। तो बस 1, 2, 3 जगह पे आपको रिबेट मिलेगा, बाकी किधर भी रिबेट नहीं मिलेगा। ये थियोरेटिकल डिस्कशन है, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाला, आप चिंता मत करो। हो गया? चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। देखो पहला केस लिखो, पहला केस मिस्टर मोहन, अभी उसका कैलकुलेशन मत करो क्योंकि देखो ओरली हो जाएगा आपका। अरे 2,60,000 है, मैंने कहा था कि अगर आप रेसेंट हो, हाँ सर रेसेंट है, इनकम 5 लाख के अंदर है, हाँ सर 5 लाख के अंदर है, तो टैक्स 0 आता है, आप सोचो ही मत। तो पहले केस में टैक्स कितना आएगा? 0। एंड आपको सॉल्व करना है तो वो भी करके देता। चलो जिन लोगों को डाउट है सॉल्व कर देता हूँ। सो 2.5 लाख से 2,60,000 तक 5%, सो 10,000 का 5% कितना आएगा? 500 लेस 0 से 4% लेने की जरूरत नहीं क्योंकि वो 0 पे 4%, 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, लिख लो जिनको चाहिए। जिनको ओरली जम गया अच्छी बात है, नहीं जमा तो कोई अड़चन नहीं, लिख लो, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिस से हो जाएगा। नथिंग टू वरी, टेंशन मत लो कि मेरे को नहीं आया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, आगे आ जाएगा प्रैक्टिस करके। हो गया? दूसरा नॉन रेसिडेंट है, एज 65 है, 2,75,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस स्वाति, वो नॉन रेसिडेंट है, रिबेट नहीं मिलेगा, एज 65 बट वो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। चलो सो कैलकुलेट करते हैं, लिखो। सो अप टू 2.5 लाख टैक्स नहीं आएगा, 2.5 लाख टू 2.7 लाख ऑन डिफरेंस 5%, 1250 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन 1250, 50 रुपये आएगा। एंड आपका फाइनल आंसर होगा 1300। कितना का फाइनल आंसर? 1300। तो यहाँ पे आपको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है, एंड एज 65 होगा तो भी 3 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। मिस्टर बंसल, एज 4.5 लाख इनकम है, एज 25 है। चलो
रेसिडेंट भी और एज भी कितना है 25 है ना। चलो चलो फॉर्मेट बनाओ, पर्टिकुलर्स रुपीज़, मिस्टर बंसल रेसिडेंट एज 25, इनकम में लिख देता हूँ 4,50,000। चलो तो अभी पहले अप टू लिखो, अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 to 4.5 लाख ऑन डिफरेंस दोस्तों 5%। सो 4.5 लाख से 2.5 लाख से 4.5 लाख, डिफरेंस 2 लाख है। 2 लाख का 5% आएगा 10,000। रिबेट मिलेगा? यस मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, पूरा ही मिलेगा ना। 12,500 और 10,000 विच एवर इज लेस। ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो, लेकिन आपको पूरे मार्क्स। आंसर ज़ीरो बट आपको पूरे मार्क्स है। कितना डेंजर सब्जेक्ट है ना कि आंसर जीरो आने के बाद आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। इट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सब्जेक्ट। लिख लो, ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। बस बहुत सिंपल है, बस आराम से करो, एक चैप्टर आराम से करो। जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ता है। सो डोंट वरी अबाउट स्पीड। एंड पहले 2-3 चैप्टर में बहुत आराम से पढ़ाने वाला हूँ, ओके। सो प्लीज़ बेयर विथ मी। बट उसका फ़ायदा कितना होगा कि आपको ही समझ में आएगा। मैं आपके लिए आराम से बहुत पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक स्टूडेंट को समझ में आए, क्योंकि 3 चैप्टर ना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पूरा फाउंडेशन में बिल्ड कर रहा हूँ अगले सिलेबस का, तो आपके लिए भी आसान होगा, मेरे लिए भी आसान होगा। चलो 4th क्वेश्चन। मिसेस प्रियंका इनकम 5,10,000 है, रिबेट नहीं मिलेगा अभी। चलो एज 21 है, रेसिडेंट भी एज भी 21 है। $5,10,000। चलो तो पहले क्या लिखेंगे अपन, अप टू 2.5 लाख नो टैक्स, 2.5 लाख टू 5 लाख 5% एंड 5 लाख टू 5.1 लाख ऑन डिफरेंस 20%। 5 लाख के ऊपर गया ना, इसलिए दूसरा स्लैब ऐड हो गया। तो ये पहले 12,500 आएगा और ये 10,000 पे 20%, 2,000 रुपये आएगा। कंप्लीट करो यहाँ तक 14,500। डिफरेंस ध्यान में रखना, डिफरेंस वर्ड सब फिट कर दो। तो यहाँ पे लिख दो डिफरेंस, या ऊपर लिखो डिफरेंस, देन यू विल फील द डिफरेंस। रिबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि 5 लाख के ऊपर है। एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन 14,500। मेरा आंसर 580 आ रहा है। $15,080 टैक्स लायबिलिटी। $15,080 इज द टैक्स लायबिलिटी। लिख लो। ये हो गया क्वेश्चन डी। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का। अभी यहां पे इनकम दोस्तों 12 लाख के ऊपर गया है, नहीं 12 लाख रुपया है, और एज भी 60 दिया है। तो ये स्टार्ट 3 लाख से होगा, ठीक है ना। चलो रूलिंग लेते अपन, सॉल्व करते हैं।
लिखो। तो रेसिडेंट भी है, उसका एज 60 भी है, इनकम 12 लाख दिया है। तो अभी स्टार्टिंग 3 लाख से होगा। अप टू 3 लाख टैक्स इज 0, 3 लाख टू 5 लाख ऑन डिफरेंस 5%, तो ये 2 लाख का 5,000 10,000 आएगा। देन 5 लाख टू 10 लाख, डिफरेंस 5 लाख है, 5 लाख का 20% 1 लाख आएगा। एंड 10 लाख से 12 लाख, 2 लाख का 30%, तो टोटल टैक्स आ रहा है मेरा 1,17,000। कितना आ रहा है? 1,17,000 टोटल टैक्स मेरा आ रहा है। ठीक है, लिख लो यहाँ तक। फिर 4% ऐड करो, क्वेश्चन खत्म। $6,800 176,800 लिख लो। स्टार्ट 3 लाख से क्यों आपको समझ में है ना, क्योंकि वो रेसिडेंट है। आगे अभी इनकम राधिका है, एज 80 है, इनकम 18 लाख है। एज कितना दिया है? 80 ना। चलो करेंगे स्टार्ट। 3 कॉलम बना फटाफट। तो अभी स्टार्टिंग 5 लाख क्या होगा, क्योंकि वो सुपर सीनियर सिटीजन है। सो अप टू 5 लाख नो टैक्स, 5 लाख टू 10 लाख ऑन डिफरेंस 20%, तो डिफरेंस 5 लाख का है, उसका 20%, तो 5 लाख का 20% कितना आता है? 1 लाख। 10 लाख टू 18 लाख 2,40,000, तो टोटल टैक्स आ रहा है 3,40,000 इंटू 4%। ठीक है, चलो।
ठीक है, तो ये आंसर्स यहाँ पे दी है बट मैंने सॉल्व करके दिया है। लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है, उसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। 26500 तक पूरा रिबेट मिलेगा, कोई भी टैक्स नहीं आएगा क्योंकि अप टू 5 लाख नो टैक्स। चलो नाउ ये क्वेश्चन काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इनकम जो है वो सरचार्ज के लिमिट में है, इसलिए कंप्यूट टैक्स इफ इनकम ऑफ मिसेस एक्स रेसिडेंट इन इंडिया एज 60 1 करोड़ 15 लाख 1 करोड़ 15 लाख। चलो अब मिलके सॉल्व करते हैं। अगेन 3 कॉलम अपने एज यूजुअल, पर्टिकुलर्स लिखो फटाफट, रुपीज रुपीज, ठीक है। इनकम एज कितना दिया, एज 60। अच्छा अभी यहाँ पे रिबेट तो मिलेगा नहीं क्योंकि सरचार्ज वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे अपन 3 लाख से। तो पहले लिखो अप टू 3 लाख नो टैक्स, 3 लाख टू 5 लाख ऑन डिफरेंस 2 लाख पे 5% 10,000, फिर 5 लाख टू 10 लाख, डिफरेंस 5 लाख का 20%, 1 लाख, एंड 10 लाख के ऊपर कितना भी इनकम हो, सो 10 लाख टू 115 लाख 30%, तो 1 करोड़ 15 लाख माइनस 10 लाख करो, करो कैलसी पे, 1 करोड़ 15 लाख माइनस 10 लाख, 1 करोड़ 5 लाख इंटू 30%, 31 लाख 50,000, 31 लाख 50,000, 1 करोड़ 5 लाख इंटू 30% बराबर है प्लस 1 लाख प्लस 10,000, टैक्स आ रहा है अपना 32 लाख 60,000। हाँ या तो कंप्लीट करो। सो 10 लाख के ऊपर कितना भी इनकम हो 30% इन 4 लोगों के लिए, इंडिविजुअल, HOF, AOP, BY, AJP। अपन अभी बाकी लोगों के रेट्स अपन ने डिस्कस नहीं किया है। एड सरचार्ज एट, अब इसमें वो कोई इनकम नहीं है, 111 है क्योंकि ये 1 करोड़ 15 लाख में क्या है पता नहीं है अपने को, है ना, वो उस चैप्टर में बताऊंगा आपको मैं एंड में, कैपिटल गेन में बाइफर्केशन। तो अभी डायरेक्टली नॉर्मल सरचार्ज कितना है बोलो, अप टू 50 लाख नो सरचार्ज, 50 लाख से 1 करोड़ है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, एड सरचार्ज एट 15% ऑन टैक्स, ठीक है। So 32,60,000 into 15%, 4,89,000, ठीक है, 15%, सो 32,60,000 इंटू 15% बराबर है। एड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना, ये दोनों पे आता है। सो दिस इज ऑन 37,49,000 इंटू 4%, ठीक है, लिख के भी दिया है, दोनों किया है। तो मेरा आंसर आ रहा है 1
प्लीज चेक माई कैलकुलेशंस। दोनों एक्स्ट्रा लगे सर। ठीक है, सो ऐसे कैलकुलेशन होगा। तो सरचार्ज आएगा, सरचार्ज टैक्स पे आएगा। सो टैक्स आ रहा है 32,60,000, उसका 15% किया, एंड इन सब के ऊपर 4%। अभी वो एक्सेप्शंस अप्लाई नहीं होंगे जो अपन ने अमेंडमेंट पढ़ा है, क्योंकि वो अमेंडमेंट अप्लाई कब होगा, जब इस इनकम में 3 इनकम होने चाहिए, बट कुछ भी नहीं दिया है, तो एज इट इज करना है लाइक ए नॉर्मल क्वेश्चन। तो ये लास्ट ईयर भी मैं वैसे ही सॉल्व करता था। तो 38,98,000 था, मतलब अगर आप 1,15,00,000 रुपये कमाते हो तो गवर्नमेंट लगभग 39 लाख रुपीज़ टैक्स ले जाती है, मतलब ऑलमोस्ट 1/3। इसलिए लोग टैक्स की चोरी करते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स रेट है, बट नथिंग कैन बी डन। पॉपुलेशन भी इतना बड़ा है, गवर्नमेंट को भी ऑप्शन नहीं, दे नीड मोर मनी टू रन द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये आंसर मैंने यहाँ पे दिया ही है। ठीक है, चलो, तो ये था दोस्तों एक बेसिक इंट्रोडक्शन फॉर टैक्स कैलकुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। इस लेक्चर को मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, ठीक है, बट आगे और प्रैक्टिस करने वाला है। यहाँ तक मैंने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप उसको एक बार बिना देखे लिख लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, बिना देखे क्या करो, सॉल्व करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सेम क्वेश्चन सॉल्व करो बिना देखे, एंड फिर कोई डाउट से तो मेरे को भेजना। तो पहले भी होमवर्क क्या बताता हूँ, ये लेक्चर आप पूरा और एक बार देखेंगे, फर्स्ट होमवर्क। सेकंड होमवर्क, यू विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस अगेन विदाउट रेफरिंग आंसर्स, एंड थर्ड स्टेप, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू विल आस्क मी। ठीक है, फिर अपन अगले लेक्चर से नया पार्ट कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।